कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आपको यदि रामचरितमानस का पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। कथा आरंभ करते हैं। नृप हर्षेहु पहि जानी, गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत बहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। मायामय तेहि कीनी रसोई, बिंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, बे आकाश वाणी तेहि काला। विप्र बद उठी उठी ग्रह जाऊ, हे बड़ी हानि अन्न न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। बयउ रसोई भुसूर मांसु, सबद जो उठे मानि बिसवासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात न निकली। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। बोले विप्र सकोप तब, नप नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, गाले लिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जी हसीते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नास तब होहु, जलदाता न रहहि कुल कोहु। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भे बहुरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयहु जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महि सुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनी अकुलाई।
देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है कि यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण देव ही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पढ़ाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। गेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हो ही लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे उनप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत में रहा। सत्य केतु को कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भरद्वाज सुनु जाई जब, होई विधाता वाम। दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खालने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा सत्यकेतु राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुदासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर गौर गनेरे। उसका नाम विभीषण था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और राजा के पुत्र और सेवक थे। वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए।
काम रूप खल जिनेस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, परनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप, बस भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मण के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयउ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि विनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई मारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी और के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयहु, तेहि बिलो की मन वसमय भयहु। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारु, ओहि सब उजारि संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगिसी नींद माश षटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा ही संसार उजड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, और जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। गए विभीषण पास मुनि, कहेउ पुत्र वर मांगू। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।